साहब और ये चारों लोग मिल करके जो है क्या अकबर की गुलामी कर रहे थे, हाथ पर हाथ धर करके। आप यहाँ पर बैठ के उनको डिफेंड कर रहे हैं और संजय जी बता रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है। जिन नेता ने आपकी माफी मांग ली, आप उन्हीं को कह रहे हैं कि वो सही कह रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बयानबाजी संजय साहब कर रहे हैं। दूसरे संजय जी बताइए, ये बात आप झूठ बोल रहे हैं संजय जी। ठीक है संजय जी, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने खुद कहा है और अभी मुझको लगता है कि उनका ट्रोल भी हो रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसे जो उन्होंने कहा है वो गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा है। तो मुझको लगता है कि जब उनके पिताजी माफी मांग रहे हैं तो पुत्र गंगवार साहब उसको क्यों स्टैंड कर रहे हैं? हाँ। इनको तथ्यों की जानकारी नहीं, मुझे लगता है अपडेट नहीं है। इनका भी हाल जो है वो मोहम्मद गौरी की तरह है, अभी ये भी माफी मांगकर बाहर जाएंगे। नहीं, वो तो सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बोले एकदम सही कहा। अब आप सुन लीजिए संजय साहब। नहीं तो जो शौकत साहब के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें गंगवार साहब भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये गंगवार साहब समझ लें। अरे पहले सुन तो लीजिए ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये मुझे बताइए, अभी आनंद साहब ने एक अच्छी बात कही कि 1947। अरे मैं पूरी बात सुन रहा हूं भैया, पूरी बात सुन रहा हूं, तुम कहां बात कर रहे हो? गौरी से इतिहास शुरू होता है। गौरी पनाह मांग रहा था, 7 बार हारा है, हारे के बाद अपनी जान को बचाने के लिए वापस भाग जाया करता था। ऐसे भगोड़े लोगों के लिए, जान की बख्शीश मांगने वालों के लिए, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने वालों के गौरव गाथा अगर आप गाएंगे तो इससे लगता है कि आपका इतिहास बोध कितना बढ़िया है। देखिए, पूरा का पूरा इतिहास बोध बताता है औरंगजेब ने अपने बाप के साथ क्या किया, औरंगजेब ने अपने भाई के साथ क्या किया, क्या किया तारा शिकोह के साथ। तो जिनकी परंपरा अपने पिता के खिलाफ जितनी, ठीक है, रहिए आप लोग हमारे साथ। रुद्र प्रताप दुबे जी जल्दी से चर्चा में आइए, आवाज नहीं पहुंच रही थी आप तक, मैंने पहले भी सवाल किया था। दुबे जी, इसको कैसे देखा जाए? उस परंपरा की ये क्या सोच, किस तरह की रणनीति है? आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। अनुज जी, जब भी शौकत अली का नाम आया है तो हमेशा विवादास्पद बयानों में ही आया है, जबकि वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बात हो? इसके मैं कारण गिनाता हूं। 2017 में 37 सीटों पे एआईएमआईएम लड़ती है और 36 सीटों पे जमानत जब्त हो जाती है। 2022 में 103 सीटों पे लड़ती है, गुड्डू जमाली को छोड़ के सभी सीटों पे जमानत जब्त हो जाती है। 2022 में टोटल वोट जो नोटा को मिले हैं वो करीब 6 लाख हैं, और एआईएमआईएम को जो मिले हैं वो 4 लाख हैं। अब शौकत अली साहब की खुद की परफॉर्मेंस देख लीजिए। जहूराबाद से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, कुल वोट मिलते हैं 1503, 1503, और नोटा को वोट मिले हैं 1836। ये तो इनकी खुद की परफॉर्मेंस है। दुबे जी, ऐसे अनाप शनाप बोलेंगे तो ऐसे ही होगा ना, उल्टा सीधा आकर मंच पर बोलेंगे तो यही होगा ना, और क्या होगा? कहते हैं यादव सबसे गद्दार कौम है जो दूध में पानी मिलाती है। जी अनु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे मंच पर आकर, बिना सिर पैर की बातें करेंगे तो क्या होगा? जमानती जब्त होगी ना, और क्या होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल सच है। मैं बोल तो रहा हूं ना, नूपुर शर्मा के बाद कानपुर में जो हिंसा होती है, शौकत अली साहब के बयान उठाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। जब असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या जाते हैं, उसके पहले इकबाल अंसारी जब असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हैं तो यही शौकत अली खड़े होकर उनको जाहिल बताते हैं और उन सभी मुसलमानों को अनपढ़ घोषित करते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी का विरोध कर रहे थे। एक एक वोट को तरस रहे शौकत अली जब हुक्मरानी पे बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है। एक दल जिसे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, वो पार्टी क्या कर रही है ये उनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये व्यक्ति लगातार खड़े हो रहे हैं के बारे में गलत बहुत सारी बातें करनी है। मैं थोड़ा लेट आ पाया क्योंकि आवाज नहीं जा रही थी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से लौटेंगे तो आपसे जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन ये किस तरह की बयानबाजी है? अगर आपको एक तबके का रहनुमा बनना है, झंडा बुलंद करना है, तो इस तरह की बातें करना जरूरी है क्या? भारतीय जनता पार्टी को कोसना है तो इस तरह की बातें करना जरूरी है क्या? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा।
चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पवन राव से करेंगे। डॉक्टर पवन राव, जरा समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर आपके नेता। अनुज साहब, अगर आप सुनेंगे और बेहतर इत्मीनान से सुनेंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे, समझाएंगे भी। आज जो बयान कल जारी हुआ है वो बयान बिल्कुल ही जिम्मेदार बयान है और बिल्कुल सत्य बयान है। और बयान की बारीकी को समझिए। बयान हम इस देश में, अभी आपने बताया वोटों की राजनीति, हम वोटों की राजनीति नहीं, इस देश में हक और अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे की बात करते हैं, जिसको मजबूत करने के लिए हम बात करते हैं। एक एक बयान और एक एक शब्द उनका सत्य है। आप सुनिए, इस देश में 1206 से लेकर के 1857 तक इस्लामिक कानून था, इस्लामिक शासन था। क्या आप इससे बना करेंगे? और अकबर के शासन काल में कौन से लोग थे जो लॉलीपॉप खा रहे थे? वो कौन से लोग थे जो मलाई खा रहे थे? अकबर के कैबिनेट में 4 लोगों के नाम सुनिए, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। ये चारों वहां क्या कर रहे थे? क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस्लामिक शासन का विरोध करें? ये वहां खड़े होकर के राजा के सामने सजदा करते थे, सर झुकाते थे और हाथ बांध करके खड़े रहते थे। क्या आप इस देश में जो इतिहास है उसको नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सत्य जवाब और सत्य स्टेटमेंट दिया गया है। आगे की बात सुनिए। इस देश में दक्षिण भारत में कर्नाटका में एक क्षेत्र है उक्केर केरी, जिस गांव का नाम के उक्केर केरी है उसको देवदासी गांव के नाम से जाना जाता है। वहां के पुरोहित उन महिलाओं का देवता के साथ शादी कराते हैं, विवाह कराते हैं और उनके साथ यौन शोषण करते हैं। यौन शोषण के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका नाम भी पिता का नाम नहीं मिलता है, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस देश में महिलाओं का हाल ये है। आप देखिए, पुरोहित एक शादी करता है और कितनी महिलाओं को देवदासी बना करके उनको अनाथ और भिखारी बना देता है। इस देश की सच्चाई को आपको जानना होगा। हम कोई भड़काऊ बात नहीं करते। इस देश की जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आप इस चीज से नकार सकते हैं कि देवदासी प्रथा इस देश में नहीं चल रही है? आज भी देवदासी प्रथा इस पवन राव, जो उन्होंने मंच पर कहा, तमिलनाडु, केरल, जो उन्होंने मंच पर कहा, एक पार्टी के नेता के तौर पर शौकत अली इन शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से शोभा देता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को आपको घेरना है, आपको कोसना है, पानी पीजिए और कोसिए, घेरिए। कौन मना कर रहा है? इस लहजे में और इस शब्दों में आप मंच से ऐसी बातें कहेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे देश में आप ऐसी बातें? ठीक है, संजय चौधरी जी चर्चा में आइए। ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश में? संभल में इन्होंने ये बयान दिया है। क्या कर रहे हैं आप और आपकी सरकार? देखिए, अभी तक तो मैं मानता था कि पवन गंगवार कुछ पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन आज मुझे लगा कि बिल्कुल ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगता है नकल करके पास हुए हैं। इन्हें पता नहीं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, और दीन ए इलाही धर्म चलाया था तो इस्लाम के मानने वालों ने अकबर को काफिर करार दे दिया था। तो मुझे लगता है कि जिनको इतिहास का बोध नहीं होता, वैसे पवन साहब इस पर बोलने की बात कर रहे हैं। और ये जिनको डिफेंड कर रहे हैं शौकत साहब, वो तो कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। अंबेडकर साहब बताएंगे 1985 और 86 में शाहबानों का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। शाहबानों की क्या दशा थी? शाहबानों तो गुजरा भत्ता मांग रही थी। गुजरा भत्ता मांगते मांगते मोहल्ले से, जिले से, अपने राज्य से होते हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि मुझे गुजरा भत्ता दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अलाउ करते हैं, और इस्लाम के मानने वालों ने कहा कि हम गुजरा भत्ता देने को तैयार नहीं। तो इस्लाम की नीयत क्या है? मुझे लगता है अंबेडकर साहब और अंबेडकर साहब के गुरुजी उनको पता ही नहीं। यहाँ पर किसकी नीयत क्या है क्या नहीं है? संजय चौधरी जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप एक पार्टी के नेता होने के नाते मंच पर खड़े होकर इस तरह की बातों को कैसे कह सकते हैं? आप एक नेता होने के नाते, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, उनके सामने आप खड़े होकर हिंदू मुस्लिम कैसे बोल सकते हैं? ये समझाइए ना संजय चौधरी जी, कैसे बयानबाजी है? ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है?
नहीं, इनका भड़काऊ बयान है, उस बयान पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हो गई है और उन्होंने कहा है कि मैंने इसको गलत मंशा से कहा है, वो माफी मांग रहे हैं। मोहम्मद गौरी की तरह वो पीछे हट गए हैं, जो उनका मूल चरित्र है उसी के आधार पर वो अपनी माफीनामा पेश कर रहे हैं। हाँ। और उनकी पेशकश बताती है ये तो वही बात हो गई। संजय चौधरी जी, आप आइए, मंच पर खड़े हुई माइक हाथ में है, भीड़ सामने है, रवानगी में जो बोलना है बोल के चले जाइए, उसके बाद माफीनामा दे दीजिए। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पवन राव से करेंगे। डॉक्टर पवन राव, जरा समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके नेता। अनुज साहब, अगर आप सुनेंगे और बेहतर इत्मीनान से सुनेंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे, समझाएंगे भी। आज जो ये जो बयान कल जारी हुआ है वो बयान बिल्कुल ही जिम्मेदार बयान है और बिल्कुल सत्य बयान है, और बयान की बारीकी को समझिए। करते हैं शिशिर चतुर्वेदी जी। देखिए, यहां पर ब्रेक पर जाने से पहले राव साहब कई सारी बातें कह रहे थे। पवन राव अंबेडकर साहब, उन्होंने कई हिंदुओं को लेकर बात की कि हिंदुओं के में ऐसा होता है, महिलाओं के साथ ऐसा होता है। तो लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर होता है तो इसको कहने का तरीका क्या ये है, मंच पर इस तरीके से बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अंबेडकर जी का ध्यान खींचना चाहूंगा, उन्हीं से खींचता हूं। जय जय भीम जय मीम, इनके नेता हुआ करते थे जोगेंद्र नाथ मंडल जी, जो कि जय भीम जय मीम में विश्वास करके पाकिस्तान गए, वहां के पहले कानून मंत्री बने। जैसे ही वहां गए उनको इस्लाम की सच्चाई समझ में आ गई, इतना मारे गए, वहां से भाग के हिंदुस्तान की शरण में फिर भाग आए। 800 साल मुगलों ने राज किया। अंबेडकर जी सुन लीजिए, 800 साल के राज के बाद उनके हालात ये हो गए कि आज यहाँ पर हिंदुस्तान में पंचर बना रही है। ठीक है, गद्दाफी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे अल-जवाहिरी हो, चाहे लादेन हो, ये सब अपराध करने के बाद जाके बिल में घुस गए। ये इनकी बहादुरी थी। तलुए चाटने अमेरिका के पास जाके अपनी जान की भीख मांगते रहे। ये इनके हालात है। अभी आपको बताए, इन्हीं की पार्टी के सबाउद्दीन को एटीएस से उठाया था, जिनका कनेक्शन पीएफआई से था, आजमगढ़ का ये, और एआईएम से चुनाव भी लड़ाई है। हाँ। और इन्होंने एक बयान अभी दिया था हिजाब को लेकर कि हिजाब हिंदुत्व नहीं तय करेगा। अरे हिजाब हिंदुत्व नहीं तय करेगा तो कौन करेगा? आप हिजाब की आड़ में कितना पाप करते हो, क्या बर्दाश्त करते हो? ये पूरा मामला पीएफआई के द्वारा ऑर्गेनाइज था, जो वहां कर्नाटक में उछला। ये पूरी बात सामने आई। और आज इस्लाम के मानने वालों की हैसियत बाबा जी ने क्या बना दी है, योगी जी ने। आजम, मुख्तार, अतीक, अजीमुल पहलवान जैसे माफिया आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, बीमारी का बहाना ले लेके अस्पतालों में जा रहे हैं। हाँ। और वो बैसाखी और व्हीलचेयर में चल रहे हैं। ये असलियत है इनकी। ठीक है, समझ लीजिए। अगर आज काउंटर कर लीजिए, वरना कहेंगे मौका नहीं दिया। हिंदू जागा है, और जिस दिन बोलिए। ठीक है शिशिर जी, ठीक है। तुम्हारे सर पे टोपी रहेगी और ना नीचे पैजामा रहेगा। ये तुम्हारी एज कहते हैं। ठीक, शिशिर जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। देश की जनता सुने। आज भी हमारा सनातनी है। तुम्हारे अनुज जी शांत कराइए, ऐसे नहीं जवाब देते। ठीक है, ऐसे जवाब नहीं दूंगा। शिशिर जी ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें, अम्बेडकर साहब करा रहे हैं। ठीक है, बोलिए। नहीं, शिशिर जी को शांत कराइए, मैं जवाब देता हूं। शिशिर जी ने मुद्दा उठा दिया है जोगेंद्र नाथ मंडल साहब का और बाबा साहब का। ये वही हिंदू महासभा है जिसने 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहुंचने नहीं दिया बाबा साहब को। और ये कहते थे, पहले आप सुन लीजिए, अनुज जी पहले सुन लीजिए, नहीं तो मैं जवाब मेरा सुन लीजिए। ठीक है, काउंटर आता है अम्बेडकर साहब। ये वही हिंदू महासभा है, सुन लीजिए, ये वही, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए शिशिर जी, सच्चाई सुनिए। यही हिंदू वही महासभा है जिसने 1946 में बाबा साहब को जाने नहीं दिया, और ये कहते थे कि अछूतों को हम संविधान सभा में जाने नहीं देंगे। बाबा साहब को खुलना और जैसोर से जाना पड़ा, खुलना और जैसोर से जाना पड़ा। अरे शिशिर जी सुन लीजिए, इस देश के लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। हिंदू महासभा ने बाबा साहब का विरोध किया। हिंदू महासभा ने बाबा साहब जब हिंदू बिल बना रहे थे
बताओ, हिंदू महासभा ने विरोध किया। आप सुनिए, कल सुबह तक योगी जी ऐसे भाई अनुज जी ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, अपनी जान की ऐसे भीख जवाब मांग नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पवन राव को सुन लीजिए, आप भी उसे पवन राव को सुन लीजिए, शिशिर जी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, आपको मौका दे देंगे, दोबारा दे देंगे, सुन लीजिए, पवन राव को सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सुन लीजिए शिशिर जी, आपके ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी कर देता हूं। बाबा साहब खुलना और जैसोर से जीत के गए, हिंदू महासभा ने बाबा साहब का विरोध किया और ये कहा कि अछूतों को संविधान सभा में जाने नहीं देंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल साहब ने खुलना और जैसोर से मिलकर के उनको लड़वा करके संविधान सभा भेजा। इस देश का भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, इस देश का ही नहीं विश्व का सबसे विशालतम भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। और हिंदू महासभा बड़ी बड़ी बातें न करे, दूसरे बिंदु पे आते हैं। सुन लीजिए संजय चौधरी जी, कुछ नहीं है। संजय चौधरी जी, क्या इसी तरह बयानबाजी सुनने को आएगी? अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, क्या मंच से ऐसी ही बातें सुनाई देंगी जिसका ना सिर होगा ना पैर होगा? अनुज जी आप देखिए, मुझे लगता है, आप देखिए मुझे लगता है कि AIM के जो लोग हैं वो हताश हैं, मुसलमान उनकी बात नहीं मान रहे। वो मुसलमान और दलितों की गठबंधन की बात करते थे, दलित भी जाग गया है और मुसलमानों ने भी ओवैसी जैसे लोगों का साथ छोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर हमले की घटना होती है। वो हमले की घटना इसलिए होती है क्योंकि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और मुसलमानों के हुक्मरानों को लगता है कि अब वो मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे बयानों को देकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश होती है। मुझे लगता है इस प्रकार मुसलमानों को भरमाने की कोशिश बहुत दिन नहीं चल पाएगी और ऐसे गठबंधन की बात करने वाले जो ना दलितों के पक्ष में है ना मुसलमानों के पक्ष में है। देखिए, जो पाकिस्तान दलित गए थे उन दलितों के साथ क्या हुआ यह पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा समाज जानता है। तो जो दलितों की बात करते हैं और मुसलमानों ने पाकिस्तान में दलितों के साथ क्या किया उस पर कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि यह गठबंधन जिसमें ओवैसी साहब बहराइच में भी आकर सुहेल देव ने जिनको मारा उनकी मजार पर चादर चढ़ाते हैं, तो यह गठबंधन नापाक है, यह गठबंधन देश के जवाब दीजिए अम्बेडकर साहब। और इसीलिए ऐसे लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज टूटता है। ठीक है, जवाब दीजिए। शिवानी जी आ रहा हूं मैं। एक बात बता दूं बयानबाजी कर रहे हैं कि सुन लीजिए, जो इनके नेता ओवैसी उनके शहर हैदराबाद में 15 साल की बच्चियों को भेजकर वहां का मुसलमान पेट पाल रहा है। ठीक है, सऊदीया के लोगों को पवन राव जी को बोलने दीजिए। शिशिर जी, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी बातें आपको बोलनी है, लेकिन केवल आप ही नहीं बोलते रहिएगा ना। ठीक है, इनके पेट पल रहे हैं। ठीक है, चतुर्वेदी जी बोलने दीजिए पवन साहब को, उनको बोलने का मौका तो दें। आप एक साथ सब लोग उनको काउंटर करेंगे, कैसे चलेगा? बोलिए राव साहब। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। देखिए, एकदम शांतपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं, एकदम शिशिर साहब ने जो बात कही बिल्कुल गलत बयानबाजी है। हिंदू महासभा ने बाबा साहब का विरोध किया, खुलना और जैसोर से जोगेंद्र नाथ मंडल साहब, मुस्लिम लीग और पंजाब के लोगों ने चलिए ठीक है, बयान पर आ जाते हैं, छोड़िए उस बात को, भेजा, ये इन्हें पता होना ठीक है, आपने काउंटर कर लिया। अब आज के बयान पर आ जाते हैं। यस, हाँ, आज के बयान को लेकर के मैंने बार बार फिर से कहा, संजय साहब क्या इस बात को मना करेंगे कि अकबर की कैबिनेट में ये 4 लोग वहां पर क्या कर रहे थे, क्या ये सच्चाई इस देश में है या नहीं है? दूसरी बात, क्या इस देश में आज भी 1947 अकबर ने दीन इलाही चलाया? आप जान रहे हैं, दीन इलाही चलाने के बाद अकबर के खिलाफ मुसलमान मौलवियों ने फतवा दिया, ये आपकी जानकारी में है कि नहीं है? आप सच्चाई क्यों नहीं सुनना चाहते? देखिए, मुल्लाओं ने कहा कि अकबर ने जो काम किया है वो काफिर का काम किया है। गलत बात है। तो मुझे लगता है कि अकबर को पढ़ने के बाद अकबर के दरबार में दस्तगी दीजिए, लेकिन अकबर को बहुत अधिक प्रामाणिक मत मानिए, क्योंकि अकबर को तो वहां के ठीक है, अगर किसी शब्द से किसी को आपत्ति है तो उसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है अम्बेडकर साहब, ठीक है, आगे से अगर किसी को किसी शब्द से आपत्ति है तो वो मत करें। आ रहा हूँ शिवानी जी, तुरंत आ रहा हूँ। हाँ, क्यों भेजी जा रही है? जरा इस पर भी गौर फरमा लीजिए हुजूर। चाह रहा हूँ, आप लोग सुनना नहीं चाह रहे। हाँ,
क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं आप लोग? अरे सच्चाई हैदराबाद की भी बताओ, सच्चाई मंडल की भी बताओ। अरे सच्चाई आप कर्नाटक चले जाइए, ये भी तो बता दो कि धारा 370 के कारण दलितों को आरक्षण जम्मू और कश्मीर में नहीं मिल पाया, इस पर भी कुछ बोल दीजिए हुजूर। महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है अम्बेडकर साहब, उस पर भी बता दीजिए ना। हिंदू कितनी औरतों से शादी करते हैं, कितनी औरतें, मैं तो उस बयान को रिपीट भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपसे सवाल कर पाऊं। नहीं, मैं आपको एक केस सुना देता हूं। श्रीमती सरला मुदगल का केस है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रमोहन साहब ने दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म को कबूल किया। और आपको ये भी पढ़ना चाहिए। अरे सुन लीजिए ना, कानून सुन लीजिए ना, कानून सुन लीजिए भाई। संजय जी, आप अनुज जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुज जी, ऐसे डिबेट करने का क्या? ठीक है शिशिर जी, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, रुक जाइए ना भाई। वो बोलना शुरू करते नहीं है कि आप काउंटर करने लगते हैं। अरे ऐसे कैसे होगा? रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। बोल लीजिए 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से बोल लीजिए। राव साहब जल्दी से बोल लीजिए। शिवानी जी बहुत देर से वेट कर रही है, प्लीज। संजय साहब देखिए, मैं एकदम साफ। ठीक है शिशिर जी, आ रहा हूँ। फिर वही द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 आज भी इस देश में लागू है। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं चंद्रमोहन साहब ने, उन्होंने शादी की। और मैं एक जवाब शिवानी मैडम को भी देना चाह रहा हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और उसकी सेक्शन 17 है, जो बाइगमी, अगर द्विविवाह कोई करता है तो वो अपराध है। लेकिन चित्रकूट में कल की ही घटना है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम कृष्णा है, उसकी 3 पत्नियां हैं। क्या इस पर जो है शिवानी जी कोई बात कहेंगी? हाँ। इस देश में अगर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है तो उसके बावजूद भी इस देश में वो लोग 2-2, 3-3 शादियां क्यों कर रहे हैं? इसका भी जवाब होना चाहिए। शिवानी जी जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए ना। हाँ, वो बैठी है, जवाब दे रही है। जी सर, जैसा कि सर ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, फिर भी लोग बाइगमी कर रहे हैं। पहले मैं उनको ये बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो पर्सनल नेचर का है, व्यक्ति बंदी है, वो सर्वबंदी नहीं है, राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं है। जो पीड़िता है उसको जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो दूसरी तीसरी महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार नहीं देता है, ना ही उत्तराधिकार देता है। शिवानी जी, अगर इस देश में कानून है, आप एक एक करके बोल लीजिए। शिवानी जी को कंप्लीट तो करने दीजिए। पवन राव जी, आप वही काम कर रहे हैं, अभी आप वही काम कर रहे हैं। आपको नहीं बोलने दे रहा था कोई, तो आप दिक्कत हो रही थी, उनको बोलने तो दीजिए, कंप्लीट तो करने दीजिए। बोलिए शिवानी जी। दुबे जी, आ रहा हूँ दुबे जी, इसके बाद बहुत देर से बात सुन रही हूँ, सारे लोगों से सब पर एक साथ टिप्पणी करना चाहती हूँ। जैसा कि पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत के जो मुसलमान हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे मिसाइल में अब्दुल कलाम करते हैं, ना कि मुगल करते हैं। दूसरी बात ये कि सारी बातें पुरातन सभ्यता की हो रही है। मैं आज की बात कर रही हूँ कि भारत को समान सिविल संहिता चाहिए, भारत को एक प्रोग्रेस सोसाइटी चाहिए, भारत को बुर्का नहीं चाहिए। और जो सर कह रहे हैं कि देवदासी, हिंदू में देवदासी चलती है, ये चलता है, वो बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। देवदासी हो, सती प्रथा हो या फिर नियोग प्रथा हो, ये सारी प्रथाएं बैन हो चुकी है, रॉन्ग प्रैक्टिस बैन हो चुकी है। और जो वो ये कह रहे हैं कि तीसरी दूसरी शादी कर रहे हैं, करने को तो लोग बलात्कार भी कर रहे हैं, तो क्या आप उससे है ना हिंदू धर्म को जोड़ देंगे? करने को तो मुस्लिम में भी कर रहे हैं बलात्कार, हिंदू में भी कर रहे हैं, करने को बहुत जगह कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कह रहे हैं, मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसके अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू महासभा ने आज की बात कर लेते हैं। पवन राव जी 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से बोल लीजिए। रुद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओनली 10 सेकंड। शिवानी जी, आपको मुझे लग रहा है कि कर्नाटक जाना चाहिए। कर्नाटक में उक्कर केरी गांव है जो आज भी देवदासियों के गांव के नाम से पूरा विश्व में विख्यात है। आप जाइए वहां पर, देखिएगा किस तरह से इस देश में धार्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं और महिलाओं की स्थिति, और पूरे हिंदू धर्म को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। अपने जिले की बस्तियों को जो शेखों के सामने
रुद्र प्रताप दुबे जी चर्चा में आइए। सर नहीं, रुक जाइए, समय दीजिए पूरा दुबे जी को। नहीं, दुबे जी माफ कीजिएगा, थोड़ा कम समय दे पा रहा हूं। लेकिन दुबे जी अब देखिए, आगे जैसे जैसे चुनाव आएगा ऐसी बयानबाजी होगी क्या? ये तो तोड़ने वाली बात हो रही है ना, ये तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम, ये क्या हो रहा है देश में? अनुज जी, लंबे समय से चुनावों को कवर करने के साथ ही और सेफोलॉजिस्ट होने के नाते मैं हमेशा चुनाव के करीब करीब नेताओं को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, क्योंकि चुनाव के करीब थोड़ी बहुत छूट दे देनी चाहिए। लेकिन इतने वक्त तो विधानसभा चुनाव बीत चुका है। हाँ। लोकसभा चुनाव आने में समय, ये ऐसा बीच में क्या हुआ? तो ये जो बीच का जहर निकला है, मुझे लगता है ये वास्तव में जहर है। अगर FIR दर्ज हुई है तो उसका स्वागत है, लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ बयान है, मुझे लगता है इसे महिला आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरीके के शब्दों का उपयोग हुआ है, शौकत अली को महिला आयोग के सामने भी पेश करना चाहिए। और तीसरी एक जरूरी बात, PFI का जो डॉक्यूमेंट निकल के आया वो ठीक ही नहीं मुद्दों पे क्यों बात कर रहा था। हाँ। हिजाब के मुद्दे पे वो बात कर रहा था जिस पर शौकत अली बात कर रहे हैं। हाँ। वो जातियों में, हिंदू जातियों में वैमनस्यता की बातें कर रहा था जिस पर शौकत अली बात कर रहे हैं। इस नजरिए से देखेंगे तो समझ में आएगा कि चुनाव के बीच में एक नेता कैसे धार्मिक नेता में तब्दील हो रहा है और उसकी क्या मानसिकता है, इस बात पर जरूर गौर करना पड़ेगा। लेकिन दुबे जी एक बात और है, अगर आपको निशाना साधना है तो कम से कम शब्दों का चयन तो ढंग से करें नेता लोग। ये किस स्तर, ये पान की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहे थे क्या? अनुज जी, भाषा शैली शौकत अली की कभी भी स्तरीय नहीं रही। हाँ। जो व्यक्ति अपने जो विधानसभा चुनाव में 1526 वोट पा रहा है, तो आप खुद समझ जाइए वो कितना मिलनसार होगा या कितना लोगों के बीच में रहता होगा। इन व्यक्ति की लगातार भाषा शैली खराब रही और शायद इसी वजह से इनकी पार्टी के चुनाव में और वोट में वो दिखाई भी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। समय नहीं तो आगे आप लोगों की बात जरूर ले पाते, लेकिन शौकत अली जो